हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में बाद नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रौंदा गया। शहीद इस्माइल हनिया को आज दोहा में सिपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत दोहा पहुँचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में नमाज जनाजा आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की में भी इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के खतरात। अमरीका के सदर बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फ़ैसला। अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मज़ीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत। व्हाइट हाउस का कहना है, ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का ये तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की इस्माइल हनिया के कत्ल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहा है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। लाहौर में बारिश के दौरान हादसात से बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डिफेंस फेज 7 में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। निशात कॉलोनी में बिजली के पोल में करंट आने से नौजवान चल बसा। कोट लखपत में 14 साल लड़का बारिश के पानी में डूबने से हलाक। नेस्टर कॉलोनी में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। शौकत खानम चौक के करीब लकड़ी से बनी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। लाहौर में बुध को 7 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड बारिश। इंतजामिया का शहर क्लियर करने का दावा। रिहाड़ी और खानेवाल, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और खानपुर, उबाड़ और गिरदोनवाह में भी बारिश। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। छोटी सड़कों और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दूभर। मरकजी इलाके सदर में भी कई मकामात पर पानी जमा। उर्दू बाजार के इर्द गिर्द सीवरेज नाले पर तजावुजात की वजह से इस बार भी पानी की निकासी न हो सकी। हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। गवादर में जिले इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज से सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर माहरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज से मुज़ाकरात के लिए PTI ने महमूद अचकज़ई को नामजद किया। पता नहीं महमूद अचकज़ई का नाम बानी PTI से पूछ कर दिया भी है या नहीं। कहा, बानी PTI जो मांग रहे हैं वो शायद महमूद अचकज़ई को कबूल ना हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, जब इदारों के पास सबूत होगा तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। कहा, अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं।
PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि फौज और PTI के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फौज आवाम में से है। असद कैसर का 15 रोज़ में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। दावा किया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके PTI के लिए कानून साजी की जा रही है। मुतनाज़ कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे तजर्बात हमें ये बताते हैं कि अलायंसेस बनते हैं और फिर पार्टियां अपनी अपनी सेटिंग बना लेती हैं और जमात इस्लामी उस तरह से अपनी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पोजीशन को जो है वो ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाती। जमात इस्लामी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, अपोजिशन के कुछ मुश्तरकात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं, मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। एक बयान में कहा कि हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज़ बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ वो तालिबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दिया गया है। सऊदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्ज बेंच 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा। कराची के 4 इलाकों में मुबैना मुकाबले, 3 डाकू हलाक, 5 गिरफ्तार। डाकुओं को बल्दिया पुराना गोलीमार नर्सरी के करीब हलाक कर दिया गया। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी। शारा फैसल और कोरंगी में शहरियों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया, 1 फरार। पेशावर में भत्ताखोरों का धमकी आमेज खतूत और फोन कॉल्स के बाद नया हरबा। फकीराबाद में भत्ताखोरों ने भत्ता न देने पर कारोबारी शख्सियत के घर ताबूत भेज दिए। पुलिस ने ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में लेकर थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ की झंग रोड पर दुकान में डकैती, मुलजिमान ने शारा फैसल पर भी लोगों को लूटा, हवाई फायरिंग से भगदड़। नए माली साल के पहले महीने के दौरान महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.10% का इजाफा हुआ। जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11.9% पर रही। जुलाई में शहरों में महंगाई 2.03 जबकि देहातों में 2.2% बढ़ी। शहरों में महंगाई की शरह 13.18%, देहात में 8.14% रिकॉर्ड की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारान की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। अदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से अवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और देखिए ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। MKM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि MKM क़यादत के साथ ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है, उम्मीद है अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। कहा, हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के काउंसिल जनरल कॉनरेड ट्राइबल की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का काउंसिल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, काउंसिल जनरल ने पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया। 250 पौधे सियासी, मजहबी, समाजी, अदबी शख्सियात, सिफारतकारों और फनकारों के नामों के साथ लगाए गए। तकरीब में काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाई जाएगी। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहना था कि बशाम वाक़े में मुलव्वस अनासर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। HRCP का अक़लियतों से मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को मजहबी ग्रुप्स की धमकियों पर सख्त इजहार तशवीश। कहा, रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ऑनलाइन करने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले मरहले में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। पंजाब भर में होने वाली बारिशों से कपास की फसल मुतासिर होने का खदशा। बारिश का खड़ा पानी कपास के पौधे के निचले हिस्से में लगने वाली टेंडा को ख़त्म करने लगा। मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां भी हमलावर पैदावार का हदफ हासिल करना मुश्किल नजर आने लगा। बनू में बारिशें चावल की फसल के लिए मुफीद साबित। रवां साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरखास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवां साल ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारत खाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज से कम करके 230 दिन कर दिया। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। ह्यूस्टन में मुनाकिद शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा, शीला जैक्सन ली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पिछले माह तलबा ने एहतजाज किया था। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को गिराए जाने का खतरा। मंदिर की जमीन पर मस्जिद की तामीर के दावे और इसे गिराने से मुतालिक दरखास्त काबिल समात करार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दरखास्त खारिज कर दी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक हिंदू फरीक ने दावा किया कि मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर की 13 एकड़ अराजी पर तामीर की गई है। बरतानिया में बच्चों के कत्ल के बाद दाएं बाजू की सरगर्मियों से निमटने के हवाले से वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो ज़रूरी हो। बोले, दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने के पीछे बदमाश गिरोह मुलव्वस है। मुल्क भर की पुलिस फोर्सेज पुरतशद्दुद वाक़यात से मिलकर निपटेंगी।
मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने अपील की कि मसाजिद की हिफाजत के लिए हिफाजती इजाफती इक़दाम किए जाएं। इसराइली हमले से शहीद हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र बैरूत में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल और इसके पुष्पनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। जंगी मैदान में फैसला होगा। दुश्मन के गुमान में भी ना होगा कि उस पर हमला फ़लस्तीन के शिमाल से किया गया या जनूब या मशरक या मगरिब से। वाज़े किया कि मस्जिदुल शम्स पर हमला इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल के सबब था। अगर ऐसा हमसे होता तो हौसले से कबूल करते। कहा, मौजूदा जंग का वाहिद हल गजा पट्टी में जंग बंदी है। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में 4 शामी शहरी जाँ बहक और 5 लेबनानी शहरी जख्मी हो गए। सर जंग के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों का पहला बड़ा तबादला। तुर्की के ताउन से रूस अमेरिका के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। रूस ने साबिक अमेरिकी मरीन पॉल व्हीलन और सहाफ़ी एवन गर्शकोविच को भी रिहा कर दिया। कैदियों के तबादले में मगरबी ममालिक में कैद रूस के 8 कैदियों को रिहा किया गया। अमेरिकी सदर बाइडन का कैदियों के तबादले का खैर मकदम। कहा, कैदियों के तबादले पर रूसी सदर पुतिन से बात करना जरूरी नहीं। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स एक्शन में होंगे। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में होंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। अपने पार्टनर डेन एवंस के साथ हरीफ अमरीकी जोड़ी से स्ट्रेट सेट में हार गए। एंडी मरे का टेनिस करियर भी इख्तिताम को पहुंच गया। एंडी मरे ने ओलंपिक्स के बाद टेनिस करियर को अलविदा कहने का ऐलान कर रखा था। पेरिस ओलंपिक्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में इटली की एंजेला केरन ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड के सिर्फ 46 सेकंड्स के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया। एंजेला का कहना है कि ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि उनके ख्याल में अल्जीरियन हरीफ खातून बॉक्सर के मयार पर पूरा नहीं उतरती। अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से ज़्यादा मर्दों वाली खुसूसियात हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बॉक्सर ईमान के हक़ में बयान। कहा, ख़वातीन बॉक्सिंग में शरीक तमाम बॉक्सर्स शिरकत की अहलियत के मयार पर पूरा उतरती हैं।